दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहारी एमटी सर के क्लासेस पे आपका स्वागत। तो जैसे कि हम जानते हैं, आज हम जान ले चुके हैं कि आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें जो हम पढ़ेंगे, ना ही ऑब्जेक्टिव करेंगे ना ही सब्जेक्ट, ओनली क्या करेंगे, चैप्टर 1 मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और जो करेंगे पूरा जीरो लेवल से पूरा बेस्ट लेवल से पढ़ेंगे, समझ गए? तो और सबसे पहले बता दूं कि हमारी कुछ वजह से, कुछ कारण से हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज से हमारी जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन में एक कहता है कि एक आवेशित चालक में 4000 का है इलेक्ट्रॉन है। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि कोई एक आवेशित चालक है, कोई माना कि ये क्षर है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये आवेशित है, क्या है, आवेशित है। और इस पर कितना आवेशित इलेक्ट्रॉन है, इस पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन की जो है हमें दे दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो उस पर उपस्थित कुल आवेश आवेश तथा उसकी प्रकृति बाहर हमें मांग रहा है कि आवेश और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इससे समझने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला है, हमें मालूम है कि Q बराबर एन ई होते हैं। जिसे नहीं मालूम उसे जान लीजिए भाई, Q बराबर एन ई होता है। आप बताइए Q क्या है? जैसे सब Q जो है एक आवेश है, Q एक आवेश है, और N क्या है? N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। Q क्या है? आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E जो है E, ये E है मूल आवेश, मूल आवेश। और मूल आवेश एक इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, ये याद रखिएगा, ठीक है। इतना होते हैं सब। और यही फॉर्मूला आज अभी जो ये क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यह कहता है एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या दर्शाती है, एन से दर्शाती है। तो हमें एन बराबर मालूम है कितना है, 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर कहता है मालूम है तो चालक पर उपस्थित कुल आवेश, आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। तो हम क्यू हमें मांग रहा है वाट, हमें क्यू निकालने का है। तो हमें मालूम है कि क्यू बराबर होते हैं एन ई होते हैं, तो उसको बैठा देते हैं। तो एन की मात्रा हमें दिया हुआ है 4000 इंटू ई की मालूम नहीं, तो ई को हमको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 की घात माइनस 19 कूलाम होते हैं। तो 1.6 गुने 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, ठीक है, कूलाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कर देते हैं, 16 चके 64, तो 6.4 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। तो इसका करने में कितना आया, 6.4 तो रहेगा, इंटू तो 10 की घात 19 है, ये माइनस में, ये प्लस में घटेगा, तो 10 की घात माइनस 16 है, ये इसका आंसर है। बोलो कितना छोटा था। और ये क्या कर रहा है, फिर इसकी प्रकृति, अब हम इसकी जो प्रकृति निकालेंगे, इसकी जो प्रकृति आएगी, ये क्या होगा, माइनस में है तो ऋणात्मक आएगी, क्या ये ऋणावेश, ऋणावेश ये आएगी, ठीक है। कितना समझ आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, एक इलेक्ट्रॉन पर जैसा पहले था वैसे ही है। एक कंसेप्ट जैसे पहले बताए थे कि एक बताए थे ना, क्यू बराबर होते हैं एन ई होते हैं, सेम फॉर्मूला इस पर भी लगेगा, क्योंकि इसके आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर हमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमें रिवाइज करने हैं, बनाना है अपने से, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितना है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा इसकी प्रकृति ज्ञात है। सेम क्वेश्चन है जो पहले बनाए थे, सेम है। इस पर भी क्या कर रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन दिया, हमें क्या निकालने कहते हैं, आवेश। आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। तो क्यू बराबर क्या मांग रहा है, हमें वाट मांगा है, और इसकी प्रकृति भी मांगा है। तो हमें मालूम ही है कि क्यू बराबर यहाँ लिखते हैं, क्यू बराबर होते हैं एन ई होते हैं, कोई सेम फॉर्मूला लगा देंगे, क्यू बराबर होते हैं एन ई होते हैं, और हमें एन की मान दिया हुआ है 500 इलेक्ट्रॉन, इंटू ई की तो मान हमें मालूम ही है, ई का मान तो हमें मालूम है, पहले वाली विधि की मान मालूम है हमें 1.6 गुने 10 की घात माइनस के 19 गुना होते, तो गुना कर देते, तो ऐसे करते हैं 16 पंचे 80, तो 8 दो अंक के बाद पॉइंट है तो 0 दे देते हैं, 0.00, ठीक है, गुने 10 की घात माइनस के 19, तो 8.0 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात माइनस के 19 इंटू 8.0 गुने 10 की घात माइनस के 17, ये इसका आंसर हो गया बस। और इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी जो प्रकृति क्या बताइए आप लोग, इसकी जो प्रकृति होगी वो धनावेशित हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये यहाँ ऋणात्मक है तो ऋणावेशित होगी या ऋणात्मक होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि अब बता रहा है हमें कहा गया कमी के कारण, जहां अगर कमी रहेगा समझ लीजिए वहां धनावेश होगा, प्लस का चिन्ह होगा, और जहां धनावेश रहेगा वहां समझ लीजिए माइनस होगा। ये क्यों होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, धनावेश, धनावेशित या धनावेश, ठीक है, इतना।